हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये टीजीटी आर्ट्स और जेवीटी से रिलेटेड हैं। ये मेनली जो हैं आज जियोग्राफी और इंडियन पोलाइटी से रिलेटेड जो हैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। 10 जियोग्राफी के हैं और 10 ये संविधान से रिलेटेड हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पे टिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो आपको मिल सके। तो आपको मेरे चैनल पे एचपीजी के करंट अफेयर, पैडागोजी, प्रीवियस वर्ल्ड क्वेश्चन पेपर, टीजीटी आर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस और करंट अफेयर सब कुछ मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयनमंडल तापमंडल का एक भाग विस्तारित है। मतलब ये कहाँ तक स्टैंड करता है जो हमारा आयनमंडल है, तो ये है 640 किलोमीटर। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, उसकी संरचना के अकॉर्डिंग जो है इसकी जो है 5 परतें हैं। तो सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्षोभमंडल भी बोल देते हैं। फर्स्ट है क्षोभमंडल। सेकंड है हमारी समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोल देते हैं। थर्ड है हमारी ओजोन परत, ओजोन मंडल भी बोल देते हैं, ओजोन परत। फोर्थ है हमारी आयन मंडल और फिफ्थ है हमारी बाह्यमंडल। ठीक है, तो इसको आइनोस्फीयर और इसको जो है एक्सोस्फीयर भी बोल देते हैं। तो जो क्षोभ मंडल है, अब इनका डिस्टेंस पूछा गया है सरफेस से। तो जो क्षोभ मंडल है वो कहाँ तक स्टैंड करती है, ये 8 to 18 किलोमीटर तक। ठीक है, और इसमें जो मेनली वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे बादल बनना या आंधी या वर्षा आना, वो सभी इसी में होते हैं। जो समताप मंडल है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, वो है 18 किलोमीटर टू 32 किलोमीटर तक स्टैंड होता है। और ओजोन परत आपको पता ही है, हमें प्रोटेक्ट करती है सूरज की जो पैरामैग्नेटिक किरणें होती हैं उससे प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये है 32 to 60 किलोमीटर तक। जो आयनमंडल है वो हैं 60 to 640 किलोमीटर और अबव 640 किलोमीटर जो है वो बाह्यमंडल है। तो यही क्वेश्चन ये पूछा गया है, आयनमंडल तापमंडल का एक भाग कहाँ तक एक्सटेंड है, तो वो है 640 किलोमीटर तक। तो उसी तरह आप क्षोभमंडल, समतापमंडल, ओजोन मंडल या बाह्यमंडल का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है शुंडा खाई स्थित है, ये शुंडा ट्रेंच, ये कहाँ पे है, तो जो शुंडा खाई है, ये शुंडा ट्रेंच है, उसको हम जावा खाई भी बोल देते हैं या जावा ट्रेंच भी बोल देते हैं। और ये हमारे इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर में प्रेजेंट है। अब एक और क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी खाई या डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड कौन सी है, वो है मरीना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर में प्रेजेंट है। डीपेस्ट ट्रेंच भी पूछ सकते हैं, सबसे गहरी खाई, डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, तो वो है मरीना ट्रेंच, मरीना खाई, जो कि कहाँ पे है, पैसिफिक या फिर प्रशांत महासागर भी बोल देते हैं इसको, प्रशांत महासागर में प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ कितनी गहरी है, 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक ये गहरी है। ठीक है, तो शुंडा ट्रेंच का पूछा गया है, तो इसी तरह ये मरीना ट्रेंच का भी पूछ सकते हैं, बर्ड का पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में निम्न कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मृदा पाई जाती है, वो है बोग मृदा बोल देते हैं, जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है लाओस की मैट्रिक इकाई क्या है, या फिर करेंसी बोल सकते हैं, तो यह है कीप जो है इसकी जो है मैट्रिक इकाई है, ये कितने इंडियन रुपीज़ के बराबर होती है, 0.0080 इंडियन रुपीज़ के बराबर होती है। और इसकी जो कैपिटल है वो है वियंतियाने, लाओस की कैपिटल है वियंतियाने।
तो कैपिटल भी पूछ सकते हैं लाओस की। नेक्स्ट है वियतनाम, वो वियंतियाने है जो लाओस की कैपिटल है। अब हम कर रहे हैं वियतनाम। वियतनाम की हमारी राजधानी पूछी गई है या कैपिटल पूछी गई है वियतनाम की। तो हम इसकी राजधानी है हनोई। हनोई राजधानी हनोई है। और इसका जो करेंसी है वो है वियतनामी डोंग। डोंग जो कि 0.00330 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, तो वैल्यू इतनी है इसकी। और इसकी 80 है। ये है वियंतियाने और ये वियतनामी है। ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का मैदान बैन गंगा घाटी से पृथकृत हुआ है, कहाँ अलग हुआ है? ये है खैरागढ़ के पठार द्वारा अलग होता है, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है बैन गंगा घाटी। नेक्स्ट है हीरे की खानें भारत में स्थित है, कहाँ पे स्थित हैं ये है हमारे मध्य प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हीरे की खानें कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक है? ये अभी टीजीटी मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक कमीशन का लास्ट 2018 में, उसमें पूछा गया था। तो ये है मथुरा में है तेल शोधक। नेक्स्ट है कौन सा ज्वालामुखी शंकु सबसे ऊंचा है? तो वो है कंपोजिट शंकु या कंपोजिट कोन जो है वोल्केनो की, वो सबसे ऊंचा शंकु होता है। तो 3 टाइप ऑफ कोन्स होती हैं, जैसे कंपोजिट है, स्ट्रेटो है, कंपोजिट को स्ट्रेटो भी बोल देते हैं हम, स्ट्रेटो शंकु या शील्ड और डोम 3 हैं। तो मेनली जो ये टाइप हैं, तो इसमें सबसे ऊंचा जो है वो कंपोजिट शंकु होता है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, किस नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र फेमस है? वो है तसांगपो। तसांगपो से फेमस है ब्रह्मपुत्र। अगर आपको जो है इसका जो है अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाए, अरुणाचल प्रदेश में भी ब्रह्मपुत्र है और यहाँ से भी बहती है। अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र को हम सियांग बोलते हैं, सियांग या डी। और ये जो है इंडिया में कहाँ से गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश और असम से। असम में जो है इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से फेमस है। और अगर बांग्लादेश में पूछा जाए इसको, बांग्लादेश में किस नाम से फेमस है? ये बांग्लादेश में तो ये है जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से फेमस है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग और डीह के नाम से फेमस है और तिब्बत में इसको तसांगपोक के नाम से ये फेमस है। तो ये थे हमारे कुछ जियोग्राफी के क्वेश्चन, क्योंकि जियोग्राफी के क्वेश्चन मेनली इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो ये मैंने प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से लिए गए हैं। तो अभी हम चलते हैं संविधान की तरफ। संविधान के क्वेश्चन है 10, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का प्रपोजल है वो कौन से देश से लिया गया है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो 2 तरह के जो प्रस्ताव हैं वो हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं। फर्स्ट इन्होंने लिए है प्रोसीजर फॉर, फर्स्ट तो यही है संविधान का संशोधन, मीन अमेंडमेंट ऑफ, ये है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो ये लिया है हमने जो साउथ अफ्रीका से लिया है, और सेकंड जो हमने लिया है वो है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होता है वो प्रपोजल भी हमने यहीं से लिया है, साउथ अफ्रीका से। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो मेंबर राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन होते हैं वो प्रपोजल कहाँ से लिए गए हैं? वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। तो 2 तरह के प्रपोजल हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। और इसमें जो है एक जो संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का जो अधिकार है वो है आर्टिकल 368।
तो आर्टिकल 368 आपने याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी संशोधन होता है, जो भी संसद के द्वारा किया जाता है, वो राइट किस में है, वो है 368 में। तो ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता। तो हाँ, एक और क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, हु फर्स्ट साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि सबसे पहले किसने साइन किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने साइन किया था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता। तो ये है न्यायिक समीक्षा। मेनली न्यायिक समीक्षा होती क्या है, इसमें जो है जो न्यायपालिका होती है उसके द्वारा जो विधायिका है या कार्यपालिका है उसके कार्यों की जो है समीक्षा की जाती है। तो ये एक ऐसा पार्ट है न्यायिक समीक्षा का, सॉरी संविधान का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम संशोधित नहीं कर सकते। अगर हम जनरल बात करते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको हम अमेंडेड नहीं किए जा सकता। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री का आवास, 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री का आवास है वो 7 रेस कोर्स रोड के नाम से फेमस है, बट उसको जो मेनली उसका साधारण जो नेम है वो है पंचवटी। पंचवटी के नाम से ये फेमस है। नेक्स्ट है भारत में प्रशासन की बुनियादी इकाई कौन सी है। तो उसमें ऑप्शन थे गांव है, तहसील है, और हमारी ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो जो इसकी बेसिक जो बुनियादी है वो है जिला। तो आपने याद रखना है कि कई बच्चे गांव पे टिक लगा के आएंगे, वो जिला है हमारा जो कि बुनियादी क्षेत्रीय इकाई है। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति बनाई जाती है, ये बनाई गई है। तो वो है बलवंत राय मेहता समिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था 3 टायर पंचायती राज। तो इसमें फर्स्ट टायर में जो है ग्राम पंचायत है, सेकंड में हमारे पास पंचायत समिति है, थर्ड में जो है जिला परिषद है। तो और भी बहुत ज़्यादा मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं विच इज़ द हाईएस्ट टायर ऑफ पंचायती राज, तो वो है जिला परिषद। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 3 टायर पंचायती राज की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, ये बलवंत राय मेहता समिति के अंडर है। नेक्स्ट है भारत में संविधान चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है। तो आपको पता ही है हिमाचल में भी आचार संहिता लगी हुई है, तो कितने टाइम पूर्व लगती है, उसी दिन से लग जाती है, उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की जो तारीखें होती हैं, जो डेट्स जो हैं वो घोषणा करता है उन डेट्स का। नेक्स्ट है पोस्टल बैलेट से मत कौन डालता है। जो पोस्टल बैलेट होती है उससे कौन कौन मत डालता है। तो ये है सशस्त्र बलों के सदस्य होते हैं, जो हमारी सेना है, या चुनाव कार्यों पर कार्यरत कर्मचारी हैं, ये सारे के सारे जो है हमारे पोस्टल बैलेट से जो है मत करते हैं। पोस्टल बैलेट जो है एक तरह का पहले तो ये एक पेपर होता था जो फिल करके देना होता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट भी आ गई है। नेक्स्ट टाइम किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। तो बहुत सारे वर्ड्स दे रखे थे, जैसे महान्यायवादी या कैबिनेट। तो बजट एक ऐसा शब्द है जिसका भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है। तो ये है वोट डालने का अधिकार, कि कोई भी वयस्क है वो जो है वोट डाल सकता है, ये सबका एक अधिकार है, मताधिकार है। तो ये है आर्टिकल 326 में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डाइट किस देश की संसद का नाम है। तो ये है जापान। जापान की संसद का नाम है डाइट। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो इसी तरह आप तैयारी करते रहें, और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट, एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।